नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम और आपके साथ मैं हूं अर्चिता। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, जिसके बाद से ही लगातार कलह देखने को मिल रही है। कई लोग सीधे तौर पर ही पार्टी को चुनौती दे रहे हैं, तो कई दूसरी पार्टी का दामन थामकर भी चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे संवाददाता संदीप नागर। तो आइए जानते हैं संदीप से कि किन किन सीटों पर विरोध देखने को मिल रहा है। संदीप, किन किन सीटों पर कांग्रेस में ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है? हर्षिता, मैं आपको बता दूं कि मिशन 2023 के लिए कांग्रेस ने अपने 230 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। बैतूल जिले की आमला विधानसभा सीट से निशा बांगरे को टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया, उनकी जगह दूसरे प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। यानी कि अब जो कांग्रेस है उसकी तरफ से 230 विधानसभा सीटों पर पत्ते साफ कर दिए गए हैं। लेकिन कांग्रेस की जब से दूसरी सूची जारी की गई थी तब से ही कांग्रेस के जो स्थानीय कार्यकर्ता नेता हैं उनके द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहा है और पीसीसी चीफ कार्यालय और कांग्रेस के तमाम दफ्तरों में लगातार धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन हमको देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में अब जो कांग्रेस है वो ज्यादा विरोध वाली विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल सकती है और इसको लेकर मंथन किया जा सकता है। ऐसे में अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक लगातार कांग्रेस बैठकें कर सकती है और लगातार जो अपने प्रत्याशी हैं उनको चुनाव मैदान में डटे रहने की भी बात कह सकती है। अगर हम बात करें सुमावली विधानसभा सीट की, जहां पर प्रत्याशी बदला जा सकता है, शाजापुर विधानसभा सीट से बदला जा सकता है, जावरा, शिवपुरी, पिछोर, महू, ये ऐसी तमाम विधानसभा सीटें हैं जहां पर प्रत्याशी बदला जा सकता है। सुमावली विधानसभा सीट पर भी प्रत्याशी बदलने को लेकर कांग्रेस की ओर से रणनीति बनाई जा रही है। अगर हम बात करें इसके साथ तमाम अन्य सीटों की, तो यहां पर भी कांग्रेस लगातार बैठक कर मंथन कर प्रत्याशी बदल रही है और स्थानीय कार्यकर्ताओं से बात कर रही है। शुजालपुर से रामवीर सिकरवार की जगह बंटी बना को टिकट देने पर मंथन लगातार कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि स्थानीय जो कार्यकर्ता है वो लगातार बातचीत कर और विरोध कर रहे थे। पिछोर विधानसभा सीट से भी केपी सिंह को टिकट दिए जाने को लेकर मंथन है, क्योंकि इनको दूसरी जगह से टिकट दे दिया गया था। 15 अक्टूबर को कांग्रेस की पहली सूची में शैलेंद्र सिंह को पिछोर से टिकट दिया गया था, लेकिन 22 अक्टूबर को कांग्रेस ने यह टिकट ड्रॉप कर अरविंद सिंह लोधी को टिकट दिया था और पिछोर से केपी सिंह जो 6 बार के विधायक हैं उनका कहीं ना कहीं कांग्रेस ने टिकट काट दिया था और उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। ऐसे में अब उनको फिर से पिछोर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ना पड़ सकता है। यानी कि इसके साथ तमाम वो सीटें की अगर हम बात करें जहां पर कांग्रेस के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में अब जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं जो अपने स्थानीय कार्यकर्ता के अनुसार और उनकी मंशा के अनुसार विधानसभा सीट बदल सकते हैं और अपने स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट दे सकते हैं, और इस पर विचार लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है। जी संदीप, जिस तरह से देखिए कांग्रेस में विरोध के स्वर लगातार उठ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस की ओर से डैमेज कंट्रोल करने के लिए टिकट बदलने पर मंथन हो सकता है, या फिर 230 विधानसभा सीटों पर अब कांग्रेस की ओर से जिस तरह से नाम घोषित किए गए हैं ये नाम ऐसे ही रहेंगे? मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से दूसरी सूची कांग्रेस की आई थी और भाजपा की जिस तरीके से चौथी और पांचवी सूची में हमको विरोध देखने को मिला, ऐसे में अब दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से स्थानीय कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए यह डैमेज कंट्रोल किए जाने का काम शुरू किया जा चुका है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस अपने स्थानीय कार्यकर्ता को साधने के लिए और स्थानीय नेताओं को साधने के लिए डैमेज कंट्रोल का काम कर सकती है और इनके सीट पर 1 से 2 दिनों के अंदर फैसला भी किया जा सकता है। और ऐसे में माना जा रहा है कि जहां पर ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है, स्थानीय कार्यकर्ता जहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और स्थानीय नेता की मांग कर रहे हैं, वहां पर कांग्रेस डैमेज कंट्रोल के लिए सीटें बदल भी सकती है। और इसको लेकर जहां दूसरी विधानसभा सीटों पर नेता या कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, उनके लिए दूसरे विकल्प पर भी कांग्रेस पार्टी विचार कर सकती है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस कोई उलटफेर जरूर करती हुई हम सबको नजर आएगी, लेकिन कांग्रेस के लिहाज से और हम सब के लिहाज से 2 से 3 दिन ही बचे हुए हैं। ऐसे में जो भी निर्णय कांग्रेस पार्टी को लेना होगा वो 2 से 3 दिनों के अंदर ही कांग्रेस पार्टी को लेना होगा। और यह सब जो विरोध हमको देखने को मिल रहा है इनको कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी 2 से 3 दिन के अंदर ही शांत करती हुई नजर आएगी। जी देखिए, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है, ऐसे में दल बदल का दौर भी जारी है और विगत दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया के बंगले पर भी कांग्रेस
की ओर से कई नाराज नेताओं ने जाकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, तो इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से लगातार नेताओं के पार्टी छोड़ने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ऐसे में अब देखना काफी लाजमी होगा कि दोनों राजनीतिक पार्टियों को इसका कितना नुकसान विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से जिन जिन नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और जिन्होंने दल बदल किया है, उनका स्थानीय तौर पर काफी विरोध देखने को मिल रहा है और दोनों ही पार्टियों ने ऐसे नेताओं को इस विधानसभा जो सीटें जारी की हैं इनमें काफी तवज्जो दी है। लिहाजा जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा तो विरोध देखने को ही मिल रहा है और कहीं ना कहीं नेता जो लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, स्थानीय तौर पर कार्यकर्ता और लोगों से जुड़े हुए हैं, उनका भी विरोध देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी की बात कर ली जाए, बीजेपी की पार्टी की बात कर ली जाए, दोनों ही अपनी रणनीति बदलने में काम कर सकती है, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। जी देखिए, जिस तरह से कांग्रेस की ओर से दूसरी सूची जारी होने के बाद विरोध हो रहा है, नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा खरीद फरोख्त के आरोप भी कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि कांग्रेस की ओर से दूसरी सूची जारी करने में ज्यादा मंथन नहीं किया गया और ज्यादा जल्दबाजी की गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, दोनों की ओर से काफी गहरा विचार मंथन पार्टी की ओर से किया गया है, लेकिन जो नेता बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए, जो कांग्रेस छोड़ नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनको कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव में फिट करने की जुगत में कांग्रेस भी लगी हुई थी और बीजेपी भी लगी हुई थी। लिहाजा दोनों ही पार्टियों में हमको स्थानीय कार्यकर्ता का जो विरोध है वो ज्यादा तेज देखने को मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे नेता का इनकी वजह से पत्ता कट गया और कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों ने उनको तवज्जो नहीं दी। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव में इसमें कहीं ना कहीं नए समीकरण भी बन सकते हैं और इसका नुकसान जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को उठाना पड़ सकता है। जी देखिए, जिस तरह से नेताओं के द्वारा विरोध किया जा रहा है, तो पार्टी के द्वारा खामियाजा ना भुगतना पड़े इसके लिए रूठे नेताओं को मनाने की कवायद की जा सकती है क्या? मैं आपको बता दूं कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से लगातार अपने जो स्थानीय कार्यकर्ता और जो रूठे हुए नेता हैं उनसे बातचीत की जा रही है और लगातार उनको साधने की कोशिश दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से की जा रही है। काफी गहरे विचार मंथन के बाद लगातार जो स्थानीय नेता हैं उनसे जो आला कमान है वो बातचीत कर रहा है और कहीं ना कहीं उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन जो नेता और जो कार्यकर्ता अपने नेता को विधानसभा चुनाव लड़ता हुआ देखना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये सीट पर बदलने पर कांग्रेस विचार कर सकती है और भाजपा भी कहीं ना कहीं उनको दूसरी जगह मौका दे सकती है, ये उम्मीद जताई जा रही है। अब देखना होगा कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की आने वाले दिनों में क्या नई रणनीति रहती है और दोनों राजनीतिक पार्टियां क्या आने वाले दिनों में अपने प्रत्याशियों को बदलती है या फिर नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद संदीप तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही समय बाकी है, ऐसे में नेताओं कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार विरोध के स्वर भी बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है और डैमेज कंट्रोल करने के लिए भी लगातार पार्टियों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इसका क्या असर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आप एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।